नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के करीब मुसल्लह अफराद का हमला, नामालूम बंदूक बरादर के हमले में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी। मुल्क के कोने कोने में सैनिक स्कूलों की सहूलत फराहम करने मरकजी हुकूमत का मंसूबा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 23 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी। हिंदुस्तान 100 मेगावाट बिजली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा, मरकजी वजीर आर.के. सिंह का इंकशाफ। कोई कार बम धमाका केस में एनआईए के छापे, तमिलनाडु समेत मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक खस्ता हाल मकान की छत मुनहदम, हादसे में 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद की हुई मौत। कांग्रेस के 50 साल के दौर में मुसलमानों के घरों में रोशनी नहीं आई, पटन चेरू में चेक तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। और अब खबरें तफसील से। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के करीब नामालूम बंदूक बरादरों के हमले में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया है। सिक्योरिटी जराये ने इत्तला दी है। शुमाली बगदाद ऑपरेशंस कमांड के अल हैदरी ने बताया कि इस मुसल्लह अफराद ने अल मशहदानी कबीले के रहनुमा शेख सईद अल मशहदानी पर शाम के वक्त उस वक्त हमला किया जब बगदाद से तकरीबन 40 किलोमीटर शुमाल में वाक़े गांव अल तारमिता में अपने फोरम की तरफ जा रहे थे। अल मशहदानी को सीने में गोली लगी और इन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया, जबकि इनका एक साथी हलाक हो गया। बाद अज़ां सिक्योरिटी फोर्सेस को मौके पर एक किसान की लाश भी मिली है। उन्होंने शुबह जाहिर किया कि अल मशहदानी फोरम में पर काम करने वाले किसान को बंदूक बरादरों ने गोली मार दी है। उन्होंने कहा कि हमलावरों का ताल्लुक इस्लामिक स्टेट IS के दहशतगर्द थे। सिक्योरिटी फोर्सेस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। अमरीकी रियासत हवाई के माउई जंगलात में लगी आग से सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद 115 से कम करके 97 कर दी गई है। मुकामी मीडिया ने हुकाम के हवाले से खबर दी है। रियासत के एक बड़े मुकामी खबरसां इदारे हवाई न्यूज टाउन की रिपोर्ट के मुताबिक माउई पुलिस के सरबराह जॉन ब्रेटस ने जुमा को दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हलाकतों की तादाद में कमी का ऐलान किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकाम ने वाकयात की फहरिस्त बनाने की एक मुश्किल कोशिश के दरमियान हलाकतों की तादाद को एडजस्ट किया है, जिनमें से बहुत से नामालूम और इंतहाई खराब हालत में हैं। हुकाम के हवाले से बताया गया है कि बरामदशुदा बक़ियात के DNA तज्जिया से कुछ मालूमात सामने आने के बाद अमवात की तादाद में कमी आई है। डिफेंस POWMIA का अकाउंटिंग एजेंसी के लेबोरेटरी डायरेक्टर जॉन ब्रॉड के हवाले से कहा गया है कि पहले की तादाद तखमीनों पर मबनी थे, जिनमें मुर्दा घर में पहुंचाए गए बॉडी बैग्स की तादाद भी शामिल थी और बरामदगी में गैर इंसानी बक़ियात भी शामिल थे। मुल्क के कोने कोने में सैनिक स्कूलों की सहूलत फराहम करने के मंसूबे के तहत हुकूमत ने 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दे दी है। क्लास 6 से शुरू होने वाले ये सैनिक स्कूल गैर सरकारी तंजीमों, निजी स्कूलों और रियासती हुकूमतों के साथ शिरकतदारी में तरतीबवार खोले जाएंगे। इन स्कूलों को 100 नए सैनिक स्कूल कायम करने की हुकूमती इक़दाम के हिस्से के तौर पर मंजूर किया गया है। इस इक़दाम के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी की जानिब से नए सैनिक स्कूलों के साथ MOU पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों का जायजा लेने के बाद 23 नए स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। इस पहल से सैनिक स्कूल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम पार्टनरशिप मूड के तहत खुलने वाले नए सैनिक स्कूलों की तादाद बढ़कर 42 हो गई है। इसके अलावा मौजूद 33 सैनिक स्कूल पहले से ही साबिक़ा पैटर्न के तहत काम कर रहे हैं। नए सैनिक स्कूलों के क़याम का मकसद तलबा को कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक मियारी तालीम फराहम करना और इन्हें मुसल्लह अफवाज में शमूलियत समेत कैरियर के बेहतर मौक़े फराहम करना है। ये निजी शोबे को नौजवानों को
कल का जिम्मेदार शहरी बनाकर कौम की तामीर के लिए हुकूमत के साथ काम करने का मौका भी फराहम करता है। नए 23 सैनिक स्कूलों की रियासतवार फहरिस्त सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। बिजली और नई व काबिल तजदीद तवन्नाई के मरकजी वजीर आर.के. सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान जल्द ही जखीरा शुदा सब्ज हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए मुसलसल 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। सिंह ने कहा कि आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान दुनिया में सब्ज हाइड्रोजन और अमोनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे सस्ती काबिल तजदीद तवन्नाई दस्तयाब हो रही है। इनका कहना था कि मुल्क ने पहले ही ग्रीन हाइड्रोजन के लिए काफी मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत हासिल की है और इस तेजी से तरक्की करने वाले शोबे में खुद को एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर कायम किया है। मिस्टर सिंह यहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और नई व काबिल तजदीद तवन्नाई की वजारत के ज़ेरे एहतमाम साफ तवन्नाई से मुतालिक चौथी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नुमाइश से खिताब कर रहे थे। इसका थीम था ग्लोबल चैंपियंस टू एडवांस क्लीन एनर्जी इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान को ग्रीन एनर्जी के इस मैदान में मुल्क में तय 250 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबों से फायदा होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस सरमायाकारी का बड़ा हिस्सा काबिल तजदीद तवन्नाई और ग्रीन हाइड्रोजन में बढ़ती हुई दिलचस्पी से मुताल्लिक है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी सरमायाकारी मुस्तकबिल में मजीद तवसी हासिल करने के लिए तैयार है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कोयम्बटूर कार बम धमाके के सिलसिले में ISI के दहशतगर्दाना जाविये की जारी तहकीकात के तहत हफ्ते को तमिलनाडु में कई मुकामात पर छापे मारे हैं। ये धमाका गुज़िश्ता साल दिवाली के मौके पर हुआ था। NIA जराये ने बताया कि कोयम्बटूर, चेन्नई और जुनूबी टैक्सी अजला समेत रियासत भर में 30 से ज्यादा मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। कोयम्बटूर के हसास कदम इलाके के करीब कोटाई इलाके में हुक्मरान DMK के 82वीं वार्ड मेंबर मोहतरमा M मुबाशरी की रिहाइशगाह समेत 23 मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। यहाँ इत्तलात के मुताबिक कहा गया है कि तलाशी लेने के बाद इनसे पूछताछ की गई है, जिसके बाद NIA की एहलकारों इनके रिहाइशगाह से चले गए। 3 घंटे से कुछ ज्यादा जारी रहने के बाद इनके घर पर छापा अब खत्म हो गया है। छापा इन रिपोर्ट्स की सच्चाई का पता लगाने के लिए मारा गया है कि आया कोयम्बटूर अरबी कॉलेज में कोई ट्रेनिंग दी गई थी, जहां कहा जाता है कि कार में सिलेंडर धमाके में मारी गई जमशिया मुबीन ने तालीम हासिल की थी। चेन्नई में भी कुछ मुकामात पर छापेमारी जारी हैं, जिसमें ECR पर अंजुगम और इलाके शामिल है। टेक्नास में मौसूल रिपोर्ट में कहा गया है कि NIA के एहलकार कुड़िया नालोर और एक घर की तलाशी ले रहे हैं। NIA ने अब तक ओ कदम में कोटाई और सामने बम धमाके के सिलसिले में दहशतगर्दाना राब्ते वाले 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में हफ्ते को एक खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत हो गई है। हादसे पर रंज और गम का इजहार करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासरा खानदान के लौहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। पुलिस जराये ने बताया कि आनंद नगर इलाके में वाक़े रेलवे कॉलोनी में सुबह 4 बजे से 5 बजे के दरमियान एक खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। इस हादसे में सतीश चंद्र 40 साल, इसकी बीवी सरोजनी देवी 35 साल, बेटा हर्षित 13 साल, अंश 5 साल और बेटी हर्षिता 10 साल मलबे तले दब गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर डिपार्टमेंट और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव के काम शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि जख्मियों को मलबे से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। जराये का कहना है कि मकान रेलवे के एक रिटायर्ड मुलाजिम का था और इसकी मौत के बाद इसका खानदान वहां मुकीम था। रेलवे हुकाम के मुताबिक मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया था। उत्तर प्रदेश में रायबरेली के खरोली इलाके में एक बेकाबू कार सड़क पर खड़े
ट्रक से जा टकराई और इस हादसे में कार में सवार एक ही खानदान के 3 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लालगंज महिपाल फाटक ने हफ्ते के रोज बताया कि जुमा की रात तकरीबन 1 बजे एक ऑल्टो कार कंट्रोल से बाहर हो गई और पीछे से खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें कार में सवार 3 अफराद की मौके पर ही अलमनाक मौत वाक़ हो गई, जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में विनय प्रताप सिंह 22 साल, अभय प्रताप सिंह 26 साल, कल्पना सिंह 42 साल शामिल हैं, जबकि अभय प्रताप के 2 बच्चे गौरव 4 साल और क्रीमा 6 साल शदीद तौर पर जख्मी हैं। ये सभी रायबरेली के सलोन इलाके के रहने वाले थे। दोनों बच्चों को तशवीशनाक हालत में जिले हॉस्पिटल रिफर कर दिया गया था। महाराष्ट्र की नासिक सिटी पुलिस ने जुमा को एक ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में कोथागी गली इलाके के रिहायशी के बैंक अकाउंट से 80,000 रुपये निकालने के इल्जाम में नामालूम शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा सतीश काल्हर को एक नामालूम मोबाइल नंबर से कॉल मौसूल हुआ और इससे पूछा गया कि क्या इसने बिल अदा किया है। मुश्तबा शख्स ने खुद को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन का मुलाजिम बताते हुए सतीश को एक लिंक भेजकर तमाम मालूमात फराहम करने को कहा। जैसे ही सतीश ने लिंक को खोला और इसमें तमाम मालूमात भरी, इसके बाद बैंक अकाउंट से 80,000 रुपये की रकम ऑनलाइन निकाल ली गई। फिलहाल भद्रकाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के गडुल के करनाग के जंगल इलाके में हफ्ते को मुसलसल चौथे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान शदीद गोलियों का तबादला जारी रहा। तफसीलात के मुताबिक तरफीन के दरमियान रात भर शदीद गोलियों का तबादला जारी रहा, जिससे पूरा इलाका लर्ज उठा। मालूम हुआ है कि फौज कैमन गाह को तबाह करने के लिए खातिर मोटार शेलोन, रॉकेट लॉन्चरों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसई इलाके को मुहासरे में ले रखा है, जबकि कडुल पहाड़ी इलाके के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मकामात की और तरफ मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर के साथ साथ इसराइली साख्त के ड्रोन्स की भी खिदमत हासिल की गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में मिली टेंटों को गमीन गाह से बाहर आते हुए साफ देखा जा सकता है। आशा वर्कर्स की एक अच्छी तादाद ने हफ्ते को यहां प्रेस कॉलोनी में जमा होकर अपने मुतालिबात, खास तौर पर तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाज दर्ज करवाया। ये एहतजाजी जस्टिस फॉर आशा, मिनिमम वेंचर एक्ट को लागू करो जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर एक आशा वर्कर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी तनख्वाहें सिर्फ 2,000 रुपये माहाना है, जबकि हमसे काफी काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम तनख्वाह की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि तुम मजदूर हो, अगर हम मजदूर हैं हमें भी मजदूर जैसा मुआवजा दिया जाना चाहिए। मौसूफा ने कहा कि 2,000 माहाना तनख्वाह से कोई गुजारा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं किया जाएगा तब तक हमें कोई काम नहीं करेंगे। इनका कहना था कि हम अपने बाल बच्चों लेकर सड़कों पर आएंगे। एहतजाजियों ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मदाखिलत करने की अपील की है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने रियासत में 60 ta 70 वर्ष तक हुकूमत के दौरान मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने संगारेड्डी जिले के पटनचेरू हलके के तहत मुख्तलिफ देहातों के अक़लियती बंधु और बीसी बंधु इस्तिफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। उन्होंने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के लीडरान जब वोट देने की अपील करें तो इनसे ये पूछा जाए कि 60 साल में उन्होंने अवाम के लिए क्या किया है। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने गरीबी में इजाफा किया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 50 साल की हुकूमत में मुसलमान ऑटो ड्राइवर बने, पंक्चर की दुकान में काम करने वाले बने, क्लीनर बने, मौज फरोख्त करते हुए जिंदगी गुजारने का काम मुसलमानों ने किया है। कांग्रेस के 50 साल के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के घरों में रोशनी नहीं आई, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियती तबके के लिए 212 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स कायम किए हुए हैं और अक़लियती बच्चों की अंग्रेजी मीडियम तालीम के जरिए इनको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाने का काम किया है।
साथ ही आला तालीम के लिए बैरूनी मुल्क भिजवाने का भी काम किया है। वज़ीर आला ने शुरू किया है और अक़लियती अक़ामती स्कूल में तालीम के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। 60 ta 70 साल में कांग्रेस ने अक़लियती तलबा की तालीम के लिए 10 स्कूल भी कायम नहीं किए हैं, लेकिन वज़ीर आला ने 212 स्कूल कायम करते हुए ताम और लिबास के साथ साथ अंग्रेजी की तालीम को यकीनी बनाया है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस की हुक्मरानी वाली रियासतों में क्या ऐसा काम हो रहा है। उन्होंने पूछा कि शादी मुबारक स्कीम में हुकूमत 1 लाख रुपए की रकम दे रही है, क्या कांग्रेस की हुकूमत वाली किसी भी रियासत में ऐसी स्कीम है। रोजगार के लिए हुकूमत अक़लियतों को 1 लाख रुपए सब्सिडी पर रकम दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में गंगा जमनी तहजीब को यकीनी बनाने और इस तरह के कामों की बरकरारी के लिए केसीआर को एक मरतबा फिर कामयाब किया जाए। वज़ीर आला केसीआर ने अक़लियतों की बहबूद के साथ साथ अक़लियती तलबा के लिए बड़े पैमाने पर अक़ामती स्कूल और कॉलेजेस का आगाज किया है। గౌరవనీయులు మన డైనమిక్ శాసనసభ్యులు మిత్రులు గోడెం మహిపాల్ రెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులు మాజీ కౌన్సిల్ చైర్మన్ గారు, కాబోయే మన ఫైనాన్స్ కమిషన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పెద్దలు భూపాల్ రెడ్డి అన్న గారు, మరి గవర్నర్ నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్సీ గౌరవనీయులు ఆర్ సత్యన్న గారు, కె సత్యన్న గారు, ఒక ఆరు ఉన్నాడు మనకు, మన జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవనీయులు డాక్టర్ శరత్ గారు, జెడ్పీ వైస్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు ప్రభాకర్ గారు, మా ముగ్గురు మున్సిపల్ చైర్మన్లు పాండురంగారెడ్డి గారు, లలితా సోమరెడ్డి గారు, రోజా బాలరెడ్డి గారు, మా ముగ్గురు కార్పొరేటర్లు కుమార్ గారు, పుష్ప నగేష్ యాదవ్ గారు, సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి గారు, మా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ విజయ్ గారు, గౌరవ ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, సీనియర్ నాయకులు, వేదిక మీదున్న అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పట్టాలు మరియు చెక్కులు అందుకోవడానికి వచ్చిన మా అక్కా చెల్లెలకు, అన్నాదమ్ములకు, మా పటాన్ చెరువు జర్నలిస్టులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ఈరోజు చాలా మంచి ఇది బంజారాబిడ్డ దీని లొల్లి ఎక్కువ ఉన్నది, అది కూడా అవసరం, అది ఏం లొల్లి. ఈరోజు చాలా మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. 58, 59 పట్టాలు ఇవ్వడం కానీ, కుల వృత్తులకు ఆర్థిక చేయూతనిచ్చే కార్యక్రమం కానీ, అదేవిధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కులు అందించుకునే మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోజు ఒక పండగే. నిన్న దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా 9 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలను మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించారు. పొద్దున పేపర్ చూస్తా ఉంటే ఒక ఆటో డ్రైవర్ బిడ్డ డాక్టర్గా చదువుతా ఉంది. మా నాన్న ఛాయ్ కొట్టు నడుపుతా ఉంటాడు, నేను కలలో కూడా డాక్టర్ అవుతాను అనుకోలేదు, నాకు ఛాయ్ కొట్టు నడిపే మా నాన్న నన్ను చదివించలేడు అనుకుంటే అసలు 10,000 ఫీజుకే నేను ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ చదువుతున్నా అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి మాట్లాడుతూ ఉంది. అంటే రైతుల పిల్లలు, కూలీల పిల్లలు, పేదలు డాక్టర్లు చేసినటువంటి ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది. ఇలా సంవత్సరానికి 10,000 మంది డాక్టర్లను తెలంగాణ రాష్ట్రం తయారు చేస్తూ ఉంది. అంటే పేదలకు వైద్య విద్యను అందుబాటులోకి తెచ్చింది కేసీఆర్ గారు. మరి గతంలో పాలమూరు జిల్లాను దత్తత తీసుకొని ఆనాడు కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాలు వలసల జిల్లాగా పాలమూరు జిల్లాను మారుస్తే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పాలమూరును సస్యశ్యామలం చేసే పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం ప్రారంభించబోతా ఉన్నారు. నిన్న ఒక పండగ, ఇవాళ ఒక పండగ. ఇలా పాలమూరు జిల్లా అంటేనే దేశంలో అతి ఎక్కువ వలసలు పోయే జిల్లా పాలమూరు జిల్లా. మన దగ్గర పటాన్ చెరువులో ఏ కార్మికులను చూసినా, మేస్త్రీలను చూసినా, రోడ్డు పనిచేసే కార్మికులను ఏ ఊరు అంటే పాలమూరు అనేవాళ్ళు. ఇలా పాలమూరు కూడా పచ్చబడుతుంది. పాలమూరు
शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके के PVNR वे पर मिनी वैन बेकाबू हो गई। जराये के मुताबिक ये वैन पिल्ले नंबर 148 के करीब उलट गई क्योंकि ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया था। खबरे अजी इस वैन के बेकाबू होने के नतीजे में ये गाड़ी सड़क पर जाने वाले दीगर 5 कारों से जा टकराई। इस हादसे में बाद अफराद मामूली जख्मी हो गए हैं और एक्सप्रेस वे पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। इस मौके पर कार के एक मालिक ने कार से उतरकर ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। इसी दौरान दूसरी कार ने इसकी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ट्रैफिक को काबू में करने के इकदाम किए। पुराने शहर हैदराबाद के याकुतपुरा शौकत जंग गदेवड़ी इलाके में एक कार्डन के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाकया कल शब पेश आया, जिसमें गोदाम में रखा सामान और गोदाम की इमारत जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही 4 फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग के साथ कशफ धुआं भी देखा गया। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता 6 से 8 लाख रुपए का माली नुकसान जरूर हुआ है। इस वाकये की वजूहात मालूम न हो सकी। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की बहू नारा ब्रह्मणी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और लोकेश की हिमायत के लिए एक नन्हे लड़के ने तवील सफर तय किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म ब्रह्मणी ने इस सिलसिले में एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि इस नन्हे लड़के के वालिदीन की शादी चंद्रना शादी तोहफा स्कीम के तहत की गई थी। उन्होंने #IamWithCBN पोस्ट करते हुए आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल की नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के करीब मुसल्लह अफराद का हमला, नामालूम बंदूक बरादर के हमले में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी। मुल्क के कोने कोने में सैनिक स्कूलों की सहूलत फराहम करने मरकजी हुकूमत का मंसूबा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 23 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी। हिंदुस्तान 100 मेगावाट बिजली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। मरकजी वजीर RK सिंह का इंकशाफ। कोबी कार बम धमाका केस में NIA के छापे, तमिलनाडु समेत मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक खस्ता हाल मकान की छत मुनहदम, हादसे में 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद की हुई मौत। कांग्रेस के 50 साल के दौर में मुसलमानों के घरों में रोशनी नहीं आई। पटन चेरू में चेक तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।